प्रतिबंधित किया। अमेरिका में 11 लैब्स थे जहां पर इस तरह के गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहे थे और उसको फंड कर रहा था एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसके सर्वे सर्वा थे एंथनी फॉची, इन एसोसिएशन विद अमेरिकी डिफेंस एजेंसी सीआईए, इसके अलावा पेंटागन, इन सब के सहयोग से ये सारे लैब चल रहे थे जो एक प्रकार से केमिकल वेपन थे, तैयार हो रहे थे कि परंपरागत लड़ाई ना लड़ी जाए, कोई ऐसा चीज छोड़ दिया जाए हवा में जो पूरी आबादी को इन्फेक्ट कर दे, कोई ऐसा चीज हो जो एक व्यक्ति को करें तो दूसरा, तीसरे, चौथे, पांचवा ऐसा होता चला जाए। यह शोध चल रहा था अमेरिका में। ओबामा ने कहा कि यह खतरनाक शोध है, इसको बंद करिए, कहीं और ले जाइए। तब फिर एंथनी फॉची ने इसका रास्ता निकाला और एक इको हेल्थ अलायंस, एक प्राइवेट बॉडी थी जिसको लूप में लिया और एनआईएच ने इको हेल्थ अलायंस को फंड किया और इको हेल्थ अलायंस ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, जो चाइना में है, उससे कोलैबोरेशन किया और फिर एनआईएच का पैसा इको हेल्थ अलायंस को और फिर इको हेल्थ अलायंस का पैसा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को गया। इस तरह से जा रहा था। यह कितना बड़ा गेम था और आज तक वो पैसा चल रहा था, जा रहा था। एलन मस्क, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जय भट्टाचार्य, ये तीनों कौन है बताने की जरूरत नहीं है, फिर बता देता हूं। जय भट्टाचार्य एनआईएच के वर्तमान डायरेक्टर हैं जो पहले एंथनी फॉची हुआ करते थे। इसी एंथनी फॉची ने जय भट्टाचार्य को कहा था कि ये फ्रिंज साइंटिस्ट हैं। इतने बड़े यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को कहा कि ये फ्रिंज साइंटिस्ट है, जो बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। दुनिया भर के 67,000 डॉक्टरों ने कहा था कि कोविड में जो कुछ भी प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है वो फार्स है, फ्रॉड है, झूठा है, गलत है। तो इसको इन लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया था, हर जगह से उसको हटा दिया था। फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी आए, चैनल वैनल मीडिया पर तो जाना नहीं था क्योंकि उसमें कई बिलियन डॉलर्स लगाया था गेट्स, सोरोस ने मिलकर के और फार्मा प्रेमिसेस ने। फाइजर अकेले ने कितना पैसा लगाया था आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आ रहे हैं, फाइजर के, मॉडर्ना के, वेलकम ट्रस्ट के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, सबके डिटेल्स आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितना गेट्स का पैसा लगा हुआ है, वेलकम ट्रस्ट में कितना लगा हुआ है, गावी में कितना पैसा लगा हुआ है, सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप तो एनआईएच के अब वर्तमान डायरेक्टर हैं जय भट्टाचार्य और हेल्थ सेक्रेटरी अब हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी और एलन मस्क डॉस के सर्वे सर्वा हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस का, उसके सर्वे सर्वा है। इन तीनों ने मिलकर के कहा कि ह्यूमैनिटी के लिए जो सबसे बड़ा अपराध हुआ है, जिस गैंग ने अपराध किया है, उस सारे गैंग को एक्सपोज किया जाए। आरएफ कैनेडी ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी पुस्तक लिखी। जिस गैंग को वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन अपना जानी दुश्मन बना रहा है, उस गैंग के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्ताना, फकीराना रेड कारपेट बिछा रहा है। किसके कहने पर? कल के सीज फायर पर आ रहा हूं, यह आपको रेफरेंस दे रहा हूं मित्रों, रेफरेंस समझिए कि कहां से जियोपॉलिटिक्स घूमती है। जो वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का पूरी तरह से जिस गैंग के खिलाफ लगा हुआ है, हैंड्स ऑन लड़ाई लड़ रहा है, फार्मा वॉर चल रहा है अमेरिका में, जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। जाते जाते बाइडेन ने एंथनी फॉची को पार्डन दे दिया आखिरी दिन। कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, कोई इस पर चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बात नहीं है। बाहर भारतीय मीडिया क्यों, कैसे करेगी इस पर चर्चा? यह निर्लज्ज और पतित मीडिया कैसे करेगी इस पर चर्चा? यह निर्लज्ज और वामी कामी लेफ्ट लिबरल कैसे करेगी इस पर चर्चा? क्योंकि ये उसके स्टूज थे, ये उनसे पैसे लेते थे। भारत में फैक्ट साला, भारत में डेटा लीड्स कंपनी बना करके जुबैर जैसे लोगों से ये फैक्ट चेक और डिटेल चलता था। कौन कौन लोग थे उसमें? पता करिए जरा राघव बहल के बारे में, पता करिए शेखर गुप्ता के बारे में, पता कीजिए डाटा लीड्स के बारे में। कोई नहीं बताएगा, सब मौन, सब चुप है। इतना बड़ा ऑर्डर आ गया लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
आखिरी दिन जब बाइडेन अपना ऑफिस छोड़ रहे थे तो एंथनी फॉची को माफी देके चले गए। अब वहां पर यह भी लीगल ऑप्शन तैयार किया जा रहा है कि आखिरी दिन में आखिर एंथनी फॉची को माफी क्यों दिया। उनको डर है कि कहीं एलन मस्क, आरएफके, जय भट्टाचार्य और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर के इनको इंप्लीकेट न करें और इन्हें फांसी पर न चढ़ा दें। हजारों मिलियन डॉलर इस व्यक्ति ने कोविड में बनाया, मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर, जैसे भारत के दलालों ने, भारत के दलाल डॉक्टरों ने, भारत के दलाल ब्यूरोक्रेट्स ने इन माफियाओं के साथ मिलकर के बनाया, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर। उसको जाते वक्त आखिरी दिन बाइडेन ने पार्डन दे दिया, माफी दे दिया कि अब कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी न सेटअप करे, इन्हें फांसी पर न चढ़ाए। लेकिन उसके लीगल ऑप्शंस वहां तलाशे जा रहे। उस वक्त जुबाइब नेटवर्क आपका अकेला नेटवर्क था जो जय भट्टाचार्य के भी संपर्क में था और आरएफ के भी संपर्क में था। सारी जानकारी हमें मिल रही थी और हम अपने सरकार को बतला रहे थे, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप बहुत एडवांस हो रहे हैं इस गैंग के साथ, संभलिए संभलिए, रुकिए, ठहरिए। रुक नहीं रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बदला ले लिया। सच बात मित्रों यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बदला लिया है, भारत को अपमानित किया है और इस अपमान के लिए हमारे देश की वर्तमान सरकार जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। भारत की सरकार, भारत की 140 करोड़ जनता की सरकार है। यह किसी व्यक्ति, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। 140 करोड़ जनता आज शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए बढ़ चुके थे। सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा है। 1971 में तो हम कमजोर थे, वो छोड़ दीजिए। कारगिल के दौर में क्या कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने? कहा कि धमकी दे रहा है पाकिस्तान, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेगा। कहा सुबह देख नहीं पाएगा पाकिस्तान, हम अपनी आधी आबादी तो गंवा देंगे लेकिन पाकिस्तान कल का सवेरा नहीं देखेगा। ये वर्ड्स थे भरबेटम हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। इंदिरा गांधी को धमकी दी गई, सैंक्शन लगा दिया गया। 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा भेजा। उस 7th फ्लीट में न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी थी। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई पट्टी था समुद्र में, जिसमें एक साथ कई प्लेन टेक ऑफ कर सकते थे। वो बेड़ा भेजा था, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इतिहास में आज तक इस प्रकार का युद्ध कभी हुआ नहीं। 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करके वापस किया, अपनी मर्यादा भी रखी, अपनी क्षमता भी दिखाई, अपने शक्ति का प्रदर्शन भी किया। अरे आप कम से कम यही ड्रामा चलाते कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है हमारे पास, पाकिस्तान फोन कर रहा है। अरे 2-4-5 घंटे चलती तो भाई ये बात, चलने देते 2-4-5 घंटे मीडिया पे, और मीडिया वाले कहते पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, घुटने टेक रहा है, शहबाज ऐसे पैर पे गिड़ गया, हासिम मुनीर, मौलाना मुनीर हमारे पैर पर है, कदमों पर है। बोलते, करते, कुछ तो माहौल बनाते। सारी बातें अच्छी चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर आपने नाम दिया, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया। सोफिया को ले आए सब। दिक्कत यह है कि आप हर चीज को इवेंट बनाने लगते हैं। इवेंट, ये इवेंट मैनेजमेंट की आपकी सरकार चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट की। कोई बोले तो उसको उठा के बंद कर दो, कोई बोले तो उसको ये कर दो, ये इवेंट मैनेजमेंट चलने दो। सोफिया कुरैशी को भी लाए,